हे एवरीवन, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 67 से लेके 73 तक को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 67 बात करता है कि जहां पे ऐसा एलिज किया गया है या फिर ऐसा क्लेम किया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन ने साइन किया गया है या फिर होली या पार्टली उस पर्सन के द्वारा लिखा गया है, तो ऐसा प्रूफ किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा एलिज किया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट किसी ए पर्सन ने लिखा है, तो हमें ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली ए पर्सन ने ही लिखा है। और ऐसा प्रूफ करने का जो तरीका है वो दिया गया है सेक्शन 73 में, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 68 में ऐसा दिया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट है और लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका अटेस्टेशन किया जाना मैंडेटरी है, तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने वाले एटलीस्ट एक विटनेस को बुला करके डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव ना कर दिया जाए। यानी कि डॉक्यूमेंट को सिर्फ तभी एविडेंस में यूज किया जा सकेगा जब एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूफ कर दे। साथ ही सेक्शन ये भी कहता है कि अटेस्टिंग विटनेस को सिर्फ तब बुलाया जा सकता है जबकि वो अलाइव हो, वो जिंदा हो, वो कोर्ट के प्रोसेस के अधीन हो, यानी कि कोर्ट का प्रोसेस उस अटेस्टिंग विटनेस पर एप्लीकेबल हो और वो अटेस्टिंग विटनेस एविडेंस देने के लिए केपेबल हो, सक्षम हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही उस अटेस्टिंग विटनेस को एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसे नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि ये सेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके साथ में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना आवश्यक नहीं है, यानी कि अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करना नेसेसरी नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया हो। अगर ऐसा है तो फिर अटेस्टिंग विटनेस को एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने के लिए कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिस पर्सन से एक्सपेक्टेड है कि उसी ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, अगर वही पर्सन स्पेसिफिकली डिनाई कर दे तो फिर ऐसे केस में अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम पर्सन है और हमें एक्सपेक्टेड है कि इसने कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। अब जब एम से पूछा गया कि क्या आपने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो एम ने सरासर इनकार कर दिया। एम ने स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया कि नहीं, मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो ऐसे केस में एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डॉक्यूमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया भी गया है तो भी ऐसे डिनायल के सिचुएशन में हमें अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट अलग से होगी। सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये जो प्रोवाइजो है ये एक विल पर, यानी कि एक वसीयत पर एप्लीकेबल नहीं है। अब वसीयत यानी कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको प्रूव करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी ही सही। ये प्रोवाइजो एक विल पर, वसीयत पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 69, जो कि ये बात करता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पर कि अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है, अटेस्टिंग विटनेस मौजूद नहीं है, तो हमें ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि जो अटेस्टेशन है वो उसी विटनेस की हैंडराइटिंग में है या फिर जो सिग्नेचर है वो उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन की हैंडराइटिंग में ही है। और ऐसा प्रूफ करने के लिए हम फिर से रेफर करेंगे सेक्शन 73 को। सेक्शन 70 में कहा गया है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में जो पार्टीज हैं, जो पक्षकार हैं, अगर वो ये एडमिशन दे दें, अगर वो ये स्वीकृति दे दें कि एग्जीक्यूशन उनके द्वारा ही किया गया है, तो ऐसे एडमिशन को सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। ऐसी स्वीकृति को उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट किए जाने का सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 70। सेक्शन 71 ये बात करता है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दे, अटेस्टिंग विटनेस या तो
उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दे, सरासर मना कर दे, या फिर वो उस एग्जीक्यूशन को रिकलेक्ट ना कर पाए, उसे रिकॉल ना कर पाए, उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए हम अदर एविडेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट के अनुसार अटेस्ट कराना कंपलसरी नहीं है। ये बात करता है सेक्शन 72। अगर कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट के अनुसार अटेस्ट कराया जाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अटेस्ट करा दिया गया, तो उसे इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड हो। हालांकि डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो अनअटेस्टेड है और अटेस्ट उसे नहीं किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 73 पे। इस सेक्शन में बताया गया है कि ये कैसे पता करें कि कोई सिग्नेचर, हैंडराइटिंग या सील उसी पर्सन की है जिससे कि एक्सपेक्टेड है कि ये उसी पर्सन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ए पर्सन है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कुछ हैंडराइटिंग है वो इस ए पर्सन की है, तो ये कैसे प्रूव करें कि वो हैंडराइटिंग वास्तव में उस ए पर्सन की ही है। तो ऐसा करने का तरीका बताया गया है सेक्शन 73 में, और इसकी है 2 स्टेप्स। स्टेप 1 ये कहती है कि हम उस सिग्नेचर, हैंडराइटिंग या सील को कंपेयर करेंगे उस पर्सन की एक्चुअल प्रूवन हैंडराइटिंग, सिग्नेचर या सील के साथ में। और ऐसा कंपेयर करने के लिए कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को ऐसा डायरेक्शन दे सकती है कि वो कोर्ट के सामने कुछ वर्ड्स या फिगर्स लिख के दिखाएं, और उस एक्चुअल लिखे गए वर्ड्स या फिगर्स के साथ में हम इस सिग्नेचर, हैंडराइटिंग या सील को प्रूफ कर सकें कंपेयर करने के बाद। और इस सेक्शन में ऐसा भी कहा गया है कि फिंगर इंप्रेशंस यानी कि फिंगरप्रिंट्स की ऑथेंटिसिटी को असर्टेन करने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन सेक्शन 67 से 73 तक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।